नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने आई हूँ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में। जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा कि नवरात्रि जो है वर्ष में 4 पड़ती हैं, यानी कि 2 नवरात्रि जो जन सामान्य प्रत्यक्ष रूप से मनाते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त का अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि गुप्त मतलब गुप्त, जिस बात को गुप्त रखना है यानी छुपा कर रखना है, उस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं भी होती है, तांत्रिक किसी सिद्धि के लिए भी पूजा करते हैं। लेकिन जन सामान्य इस गुप्त नवरात्रि में क्या कर सकते हैं और नवरात्रि में किस प्रकार से आप कुछ उपाय करके जीवन में आने वाली तकलीफें जो है उन्हें दूर कर सकते हैं। देखिए, तकलीफें बहुत सारी होती हैं और उन्हें दूर करने के लिए नवरात्रि जैसे वो नवरात्रि यानी कि प्रत्यक्ष नवरात्रि बहुत ज़्यादा माता रानी की कृपा आपको दिलाती है, उससे भी अधिक गुप्त नवरात्रि की महिमा बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि कोई साधक यदि गुप्त रूप से इस समय यानी कि नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करता है, साधना करता है, तो निश्चित रूप से माँ की कृपा का भागीदार बनता है। तो आप अपने मन में ये संदेह बिल्कुल भी न रखें कि जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उसकी तरह गुप्त नवरात्रि का असर नहीं होता है। इसमें जो है 10 महाविद्याओं की साधना, आराधना और पूजा होती है। इसमें माँ काली भी हैं। ये नवरात्रि शुरू कब हो रही है? तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो है वह जुलाई में 11 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और समाप्त कब हो रही है? तो 19 जुलाई 2021 को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है। अब आपने जाना कि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं और बहुत सारी साधना होती हैं, लेकिन आप यानी कि जन सामान्य क्या कर सकते हैं इस नवरात्रि में? तो देखिए, जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में आप कलश रखते हैं, माता रानी की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, 9 दिनों का व्रत रखते हैं, आप ठीक उसी तरह पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। मंत्र कौन सा जपना है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप कर्म करें, पूजा पाठ धर्म कर्म, वो सारी चीज़ें इस नवरात्रि के दौरान आपको गुप्त रखना है। अब आगे आप जानिए कि इस नवरात्रि की इतनी विशेष महिमा जो है ऋषि श्रृंगी ने बताया था एक स्त्री को उसके पति के दुर्व्यवहार से, दुर्व्यसनों से छुटकारा के लिए। तो इसलिए शास्त्र में इस जो नवरात्रि है उसको विशेष महत्व दिया गया है किसी कष्ट, कलेश और किसी रोग से मुक्ति के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? घट स्थापना यदि आप करते हैं, देखिए सबके लिए संभव नहीं है कि घट स्थापना, मैं बातें बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब आप घट स्थापना करेंगे तो परिवार वालों को बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी साधना आराधना की। और इस नवरात्रि की यही विशेष बात है कि आप घट स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन घट स्थापना किए बिना भी आप अपने मन में संकल्प लेकर के और माता के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं किसी विशेष अनुष्ठान और किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सा अनुष्ठान करना है? तो देखिए, आप अपने मन में रख लीजिए, भले ही आप कलश नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि कुछ सांसारिक बाध्यताएं हैं जिसके चलते आप कलश नहीं रख पाएंगे। आप व्रत चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं रख रहे हैं और किसी मंत्र को जप रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखिए आपकी आप लहसुन प्याज वाला भोजन न करें, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। क्योंकि लहसुन प्याज युक्त भोजन करके और आप जब मंत्र जपेंगे तो आपका मंत्र निष्फल हो जाएगा। हो सकता है कि उसका जो उल्टा असर है वो हमारे जीवन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नवरात्रि बहुत तीव्र नवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप दुर्गा नवारण मंत्र भी जप सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। और यदि आपकी कोई लक्ष्मी से संबंधित समस्या है तो माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र यदि आप जपते हैं तो आप वो जप सकते हैं। बाकी आप नारायण का मंत्र भी, जो मूल मंत्र है आप सभी जानते हैं, तो वो भी जप सकते हैं। तो कोई जो मंत्र आप चाहें कि उसमें हमको सिद्धि प्राप्त हो, वो मंत्र हमारे लिए बहुत अधिक जागृत हो, फलदायी हो, और कोई मंत्र आप जपते हैं तो कम से कम 11-11 माला की संख्या में आप इन मंत्रों को जपना शुरू कर दें। आप देखें कि जीवन में जो है वह किस प्रकार इन 9 दिनों के अंदर अंदर ही चमत्कार होता है। क्योंकि एक बार फिर कहूंगी कि ये 9 दिन बहुत ज़्यादा खास होते हैं, साधारण नहीं होते हैं। इस नवरात्रि की महिमा और अधिक क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये नवरात्रि जो पड़ रही है वो रवि पुष्य नक्षत्र में पड़ रही है और शुभ संयोग माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस दिन से जो नवरात्रि शुरू होती है उसमें कामनाएं पूर्ण होने का, पूर्ण जो वो कहिए कि फल प्राप्त होता है, कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा संयोग बना हुआ है। कारण कि रवि पुष्य नक्षत्र से यह नवरात्रि का प्रथम दिन शुरू हो रहा है।
तो अब आपको ये चीज़ तो करना ही है। दूसरी चीज़ की आपको, और जैसे कि शीघ्र विवाह के लिए मैं बहुत सारे उपाय बना रही हूँ, वीडियो इस पे तैयार हो रही है कि जिनको विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें कौन सा मंत्र इन 9 दिनों के अंदर जपना है, तो वो वीडियो भी शीघ्र ही आएगी, उसे देखना न भूलें। क्योंकि वो मंत्र नहीं, मैं आपको महामंत्र बताऊंगी जिसको कि जपने से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये काम आप जरूर कीजिए। और मैंने ये बताया आपको कि गुप्त नवरात्रि के दौरान जो है कलश स्थापना का मुहूर्त कौन सा होगा। तो कलश स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल वही विधि होगी जो आप सामान्य जो नवरात्रि होती है उसमें कलश स्थापना करते हैं। यदि विधि नहीं आती है तो आप कलश स्थापना विधि मार्गदर्शन लिखेंगे तो मेरी जो वीडियो होगी वो आपके सामने होगी, वहां से देख करके आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि गुप्त नवरात्रि में कलश कब रखना है, तो समय देख लीजिए। जो समय है वो सबसे शुभ समय जो है 5:52 से सुबह के समय का ये समय है 7:45 तक सुबह। और यदि आप इस समय में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त के अंतर्गत आता है, शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो 12:05 से दोपहर 12:59 तक है। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करके यदि कोई अनुष्ठान किया जाता है तो शास्त्र कहता है कि कलश स्थापना के बाद जो अनुष्ठान होता है वो शीघ्र पूर्ण होता है। लेकिन मैंने बताया कि कुछ बाध्यताएं हैं जिसमें जो परिवार के साथ रहते हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तो किसी को बता करके कोई साधना करें। इससे अच्छा है कि आप अपनी साधना को गुप्त रखें और गुप्त तरीके से ही कोशिश करें माँ को मनाने की। धन संबंधी समस्या है, एक बार फिर सुन लीजिए, तो माँ लक्ष्मी की साधना आराधना करें और 11 माला आप जो मंत्र जपते हैं वो जपे। श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो 11 पाठ आप कम से कम करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 11 पाठ करें। जिनके जीवन में बहुत सारी अड़चनें और समस्याएं हैं वो नवरात्रि के प्रथम दिन यानी रवि पुष्य नक्षत्र से ही सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करके और 9 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। जीवन में कैसा भी कष्ट, व्याधि, रोग होगा तो वो 9 दिनों के अंदर ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये तीव्र नवरात्रि मानी जाती है। यदि प्रेम विवाह के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर विवाह संबंधी कोई समस्या है तो शीघ्र ही वीडियो आपको उस पर भी मिलने वाली है। संतान संबंधी समस्या है तो ऐसे में संतान गोपाल का पाठ जो है नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ करके और आप इस पाठ को पूरे 9 दिनों तक करें। और जो भी पाठ करें, जो भी मंत्र जपें, कम से कम 11 की संख्या में, यानी कोई पाठ करे तो 11-11 करें और कोई मंत्र यदि आप जपते हैं तो 11 माला ही जपें, क्योंकि तभी जाकर के इन 9 दिनों के बाद यानी कि जैसे ही 9 दिन समाप्त हुआ, नवरात्रि समाप्त हुई, वैसे ही आपको इसका असर मिलेगा। और जो लोग पूर्ण नवरात्रि जैसे कि प्रत्यक्ष नवरात्रि में पूजा पाठ, हवन, विसर्जन इत्यादि होता है उस तरह से करना चाहते हैं तो विधि वही है जो प्रत्यक्ष नवरात्रि में आप करते हैं, उसी प्रकार से कीजिए। माता रानी की पूजा पाठ कीजिए। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप मंत्र जप सकते हैं। इसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं होगी। गुप्त तरीके से मंत्र जप के आप अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। इस समय ध्यान दीजिए, मंत्र लिखा हुआ है, ये नवाड़ मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये मंत्र जो है नवरात्रि में जपना विशेष फायदा देता है, क्योंकि इससे नवग्रह मजबूत होते हैं। माता सरस्वती, दुर्गा और कालिकी की शक्ति जो है आपको प्रत्यक्ष रूप में इस मंत्र के द्वारा मिलती है। तो इसलिए कोशिश करें कि 9 दिनों में यदि आप कोई मंत्र जप रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जप रहे हैं तो आप ये नवार्ण मंत्र जो कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसे आप जरूर जपें, क्योंकि नवरात्र के दौरान इसका चमत्कार बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो इस मंत्र को आप जपें, जीवन में आने वाली समस्या कोई भी हो समाप्त हो जाती है। नवग्रह खराब है वो भी ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।